नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब एसएससी एट इंडियन रेलवेज और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, सभी रेल कर्मचारियों और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। रेलवे ने साल 2026 का एक धमाकेदार लेटर जारी कर दिया है, दैट इज RBE 15/2026, जो कि मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी दोस्तों अपनी प्रमोशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं या फिर GDC एज वेल एज LDC के एग्जाम्स के डेट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि दोस्तों अब सालों साल फाइलें नहीं अटकने वाली हैं, क्योंकि एक मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर रेलवे ने जारी किया है थ्रू दिस लेटर। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले ये कॉन्सेप्ट दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन एग्जाम्स के लिए, मगर अब जितने भी डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एज वेल एज सिलेक्शन एग्जाम्स हैं, दोनों के लिए ये MSC मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर का कॉन्सेप्ट लाया गया है दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सारे डिपार्टमेंटल प्रमोशन एस्पिरेंट्स के लिए। तो दोस्तों चलिए फटाफट हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका RBE 15/2026 का लेटर। रेलवे बोर्ड ने ये लेटर जारी किया है टू ऑल द जोनल रेलवेज एज वेल एज GMP। ये 13/2/2026 का करंट लेटर है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसका सब्जेक्ट। ये क्या लिखा है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन प्रमोशन, डिपार्टमेंटल प्रमोशन। इसका सीधा मतलब है कि दोस्तों अब प्रमोशन की प्रक्रिया जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन की, उसमें सुधार आने जा रहा है। अब दोस्तों देखते हैं कि रेलवे बोर्ड का ये दोस्तों मानना है कि CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि ओपन एग्जाम्स में 2015 के बाद इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका है, एज वेल एज वेरियस डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी अब CBT मोड में ही होते हैं। तो ये दोस्तों जो है इसकी ज़रूरत थी भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल प्रमोशन। मगर जो अभी तक एक बात थी कि कब होता है GDC, कब LDC का वैकेंसी आता है, इसका कोई फिक्स समय सीमा आपको नहीं मिल रहा था। कभी सालाना भी आते हैं, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 5 साल भी लग जा रहे थे। मगर यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर विद CBT जब हो जाएगा दोस्तों, तो एक समय सीमा तय रहेगी, आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी, और आप भी ये एस्पायर कर सकेंगे कि आप कितने दिन में खुद के बल पर प्रमोशन पाके आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। फर्स्ट में जो था मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ लेटर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे दोस्तों साफ लिखा है कि मैं आपको ये पूरा ही पैराग्राफ आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि अलग अलग कैटेगरी के जो भी एग्जाम्स हैं उसको ग्रुप किया जाए। सबसे पहले उसको ग्रुप किया जाए और जितने भी पॉसिबल हो उतने ग्रुप बनाए जाए। क्यों बनाया जाए दोस्तों? क्योंकि इसका प्रोसेस उससे जल्दी होगा। मान लीजिए स्कैटर्ड एग्जाम्स है, एक ही टाइप के एग्जाम्स हैं, वो अलग अलग तरीके से लिए जा रहे हैं, मगर अगर इसका ग्रुप हो जाएगा तो एक ही साथ लिए जाएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस होकर एग्जाम हो पाएगा। इसको दोस्तों सबसे पहले तो ग्रुप किया जाना है। उसके बाद ये भी ध्यान में रखा गया है कि कॉमन ग्रेड में ये होने चाहिए जो भी एग्जाम्स आपके एक साथ होंगे, यानी कि आपको हर मौके का फ़ायदा मिलने वाला है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप मान लीजिए लेवल 1 में काम कर रहे हो, आप डिप्लोमा भी हो साथ साथ ग्रेजुएट भी हो, आपने दोनों के लिए एस्पायर करना है। आपने मान लीजिए GDC जो NTPC वाली पोस्ट आ रही है वो ग्रेजुएशन के थ्रू आप दे सकते हो, और डिप्लोमा हो तो आप JEE के लिए भी भर सकते हो। तो कभी कभी होता क्या था कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम फ्रेम, दैट इज द MSC मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर, यू हैव टू गो फॉर ओनली 1 एग्जाम। आप एक ही एग्जाम वहाँ पे चूज कर पाते थे ड्यू टू द क्लास ऑफ डेट्स, क्योंकि कभी कभी डेट नज़दीकें रहती है, क्लास नहीं भी होता है, फिर भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप एक ही एग्जाम दे पाते थे। तो ये चीज़ें से आपको छुटकारा मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप समझिए। कैलेंडर में जो महीना लिखा होगा दोस्तों वो पैनल इशू करने का महीना है। मतलब आपकी जो पैनल इशू होंगे, जो भी कैडर्स के लिए एग्जाम होने हैं, उसका जो पैनल इशू होता है वो कैलेंडर में जो महीना होगा वो उस चीज़ का महीना लिखा होगा। यहाँ पे रेलवे ने क्लियर किया है, मतलब उस महीने में फाइनल लिस्ट आ जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट या बाकी कार्यवाही उस महीने से पहले ही पूरी करनी होगी। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए दोस्तों। देखिए कितना फास्ट ट्रैक में यहाँ पे रेलवे ने इन चीज़ों को सीरियसली लेके फास्ट ट्रैक में डालना चाहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि सबसे जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 है,
यहाँ पे सबसे तगड़ा न्यूज है जो कि मैंने हाईलाइट भी किया है थंबनेल में। यहाँ पे दोस्तों रेलवे ने ये साफ साफ निर्देश दे दिया है कि जितने भी डिपार्टमेंटल सिलेक्शन वाले एग्जाम हैं, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन होते हैं और एक होता है एलडीसी, तो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन वाले एग्जाम का यहाँ पे रेलवे ने फिक्स कर दिया है दोस्तों कि 45 से 60 दिन के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप सोचो, यहाँ पे ये एमएससी जो मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर है, इसके जरिए एकदम साफ साफ कहा गया है कि 45 से 60 दिनों के अंदर आपकी डिपार्टमेंटल सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। और अगर वो एलडीसी कैटेगरी का एग्जाम है तो मैक्सिमम 90 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आके सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये सबसे खुश करने वाला पॉइंट है दोस्तों, और इसको मैंने इसलिए रेड से यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। तो दोस्तों निष्कर्ष यही है कि रेलवे अब मिशन मोड में है। RBE 15/2026 ने जोन को यह पावर दे दी है कि अपना कैलेंडर वो खुद से बनाए। और ECA, यहाँ पे ECA की बात की गई है 5वें नंबर पे। ECA का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप जान जाइए कि इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी। जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है एजेंसी, वो है ECA। यहाँ पे रेलवे ने कहा है कि सारे जोन्स को कि आप अपने तरीके से अपना MSc मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर बनाइए और जल्दी बनाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप ये काम करेंगे उतना जल्दी आप पहले से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी से, जिससे कि फटाफट आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो दोस्तों आप किस जोन में हैं, किस डिपार्टमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। ऐसे ही इंट्यूटिव, इंफॉर्मेटिव एंड अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब रहें चैनल के साथ, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।